गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने एनपीओ वाला लेसन स्टार्ट कर रखा था। फर्स्ट हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, उसमें हमने बेसिक्स जाना था। अब हम जानेंगे रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट जो कि एनपीओ के अंदर ओपन किया जाता है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं और इस जो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट है और कैश अकाउंट है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से हम हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। इस अकाउंट्स में हम किन को इंक्लूड करते हैं, जो भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, जहां से पैसा आया है यानी कि जहां से रिसीव हुआ है और उस पैसे को हमने कहां कहां पे यूज किया है, किस किस की पेमेंट की है, उसे हम क्या कहेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश अकाउंट के जैसा माना जाता है। लेकिन कैश अकाउंट की बिल्कुल सेम नहीं होता, क्योंकि अगर बिल्कुल सेम होता तो कैश अकाउंट ओपन करने के बाद हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ओपन करने की क्या जरूरत होती। तो इसके डिफरेंस को भी हम जानेंगे। उससे पहले इसकी फीचर्स जान लेते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट्स, इसका नेचर जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा होता है। तो इसका जो नेचर है वो रियल टाइप का नेचर है। रियल टाइप का नेचर है। जैसे कि हमारा कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, उसी तरह हमारा अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पूछा जाए तो वो भी कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। और इस पर भी कौन सा रूल इंप्लीमेंट होता है, हमारा रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट, और इसी रूल को फॉलो करते हुए सभी ट्रांजैक्शन करेंगे। गोज आउट, इट मीन्स जो हमारे पास आ रहा है, जो कैश आ रहा है उसे हम रिसिप्ट्स में लिखेंगे और जो हमारे पास से जा रहा है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, यानी कि पेमेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये हमारे जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं कैश इन हैंड के और बैंक के, यानी कि जो कैश का बैलेंस हमारा बचा हुआ है और बैंक का बैलेंस बचा हुआ है, उससे हमारे ये शो होते हैं। और कैश का बैलेंस क्या बचा हुआ होगा, कैश का तो डेबिट बैलेंस होगा। तो ये हमारा जो है क्रेडिट से स्टार्ट होता है कि भाई इतना हमारा डेबिट बैलेंस बचा हुआ है उससे। और कैश एंड बैंक का तो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो ये कहने की बात ये है कि ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और बैंक, इनसे हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट होता है। उसके बाद नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अब देखो डेबिट साइड में क्या कहा था हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो डेबिट साइड में हमारी आइटम कौन कौन सी आएंगी जिनसे हमें कैश रिसीव हो रहा है। वो हमारा सब्सक्रिप्शन हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, एंट्रेंस फीस हो सकती है, या फिर किसी एसेट्स को हमने सेल किया है वहां से भी हमें पैसे आ सकते हैं। तो जहां से भी हमें कैश रिसीव होगा वो हमारे किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट व्हाट गोज इन, यानी कि जिन जिन की हमने उस पैसे से क्या की है, पेमेंट की है, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर हो गए उनको हमने किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। जैसे हमने कोई फंक्शन किया, उसमें अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, या फिर वहां पे जो भी खर्चा लगा उसको अरेंज करने में, वो हमारा किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड हमारी क्या आएंगी, जहां जहां से पैसा आया है, और क्रेडिट जहां जहां पे उसको यूज किया है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दीज अकाउंट्स, सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट कैश एट बैंक। अब लास्ट में जो बैलेंस बचता है रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के बीच का, वो हमारा क्या होगा, कैश का बैलेंस होगा और बैंक का बैलेंस होगा। बैंक का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डेबिट हुआ तो इसका मतलब बैंक में कुछ पैसे हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाता है तो इसका मतलब हमने बैंक से क्या ले रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, जितने पैसे जमा है उससे हमने ज्यादा निकलवा लिए हैं। लेकिन
कैश इन हैंड इसका बैलेंस ऑलवेज क्या मिलेगा, डेबिट मिलेगा, क्योंकि जितने पैसे हमारे पास हैं क्या आप उससे ज्यादा खर्च कर सकते हो, नहीं कर सकते। हमारे पास जितने पैसे हैं हम उतने की ही क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए कैश इन हैंड का हमेशा डेबिट बैलेंस मिलेगा और कैश एट बैंक का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैश इन हैंड ऑलवेज आते ही स्टूडेंट्स ये हो जाता है कि भाई ऑलवेज तो नहीं हो सकता, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी, जी नहीं, ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। उसके बाद नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। नॉन कैश स्टार्टिंग से ही कहते आ रही है कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट किस पे बेस होता है, कैश पे बेसिस होता है। तो नॉन कैश आइटम्स को इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा रिपीट हो गई, यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी किस पे होती है, क्रेडिट पे होती है, तो उनको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब ये हम बना रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, देखो एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ से पैसे आए हैं और उसको हमने कहाँ यूज किया है, और दूसरा हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ये बेस का काम करेगा। ये इसका क्या होता है, बनाने का पर्पस होता है। अब हम करेंगे कैश अकाउंट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि सेम कहे जाते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमारी गलती ना हो। ज्यादा टाइम हो गया यूज किए हुए, इसलिए बिल्कुल क्लिक हो गया है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, इनके बीच डिफरेंस, सबसे पहले तो बेसिस, इनका बेसिस क्या होता है, एक मिनट देखो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम क्या कहते आ रहे हैं शुरू से ही, ये किसके ऊपर बेस होता है, कैश अकाउंट के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, कैश वाले, इसीलिए कहते हैं कैश अकाउंट के जैसा होता है, लेकिन कैश ये नहीं कहते कि बिल्कुल कैश अकाउंट ही होता है, अगर ये होता तो एक ही बनाने की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बेस होता है, हमारे कैश अकाउंट के ऊपर बेस होता है। लेकिन कैश अकाउंट जो डेली रूटीन की क्या है, ट्रांजेक्शन है कैश बेसिस की, उनके ऊपर, जो कैश ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर बेस होता है हमारा कैश अकाउंट। अब सेकंड डिफरेंस इसका क्या आएगा, पीरियड, कि ये कब बनाया जाता है, और ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम किस में बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं, ठीक है। और कैश अकाउंट हमारी जो डेली रूटीन की जो ट्रांजैक्शन है उनको अकॉर्डिंग टू टाइम मेंशन करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चरोनोलॉजिकल बेस पर समयानुसार कैश अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी डेट नहीं लिखी जाती, क्योंकि इसमें हमारी जो फाइनल कंक्लूजन आती है, जो टोटल आती है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, वो लिखा जाता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है, और ये अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, यानी कि हर रोज की ट्रांजेक्शन हर रोज होती है। अब है थर्ड डिफरेंस इसका, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता, लेकिन कैश अकाउंट में जो भी एंट्री की जाती है वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर की जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा फोर्थ, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब देखो हम क्या कहते आ रहे हैं कि डेबिट साइड में क्या आएंगे, जहां जहां से पैसे रिसीव हो गए, लेकिन यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट मेंशन नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिसिप्ट्स और पेमेंट। डेबिट साइड में हमारी क्या लिखी जाती है, रिसिप्ट्स लिखी जाती है, क्रेडिट साइड में हमारे अकाउंट में पेमेंट लिखी जाती है, लेकिन इसमें डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये एक एक पॉइंट, क्योंकि स्टेटमेंट के थ्रू अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है लेजर फोलियो।
अब लेजर फोलियो का क्या मतलब होता है? लेजर फोलियो इसमें मेंशन नहीं होता लेकिन इसमें होता है। लेजर फोलियो का मतलब है कि जो हमने कैश में ट्रांजैक्शन की है वो हम किससे लेके आए हैं? लेजर से। और फोलियो यानी कि उस पेज का, मान लो हमने जहां पे कैश अकाउंट में एंट्री की तो लेजर फोलियो में हमने लिख दिया 20, यानी कि 20 नंबर पे जब आप देखोगे तो आपको वो ट्रांजैक्शन मिल जाएगी। तो कैश अकाउंट्स में कौन सा लिखा जाता है? लेजर फोलियो का नंबर लिखा जाता है ताकि ढूंढने में कोई परेशानी न हो। उसके बाद है इंस्टीट्यूशंस एंड लास्ट पॉइंट है, यानी कि ये कहां कहां पे बनाया जाता है? तो ये सिर्फ हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, बट कैश अकाउंट हमारा नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में ही बनाया जाता है। तो कैश हमारा क्या हो गया? वाइड हो गया, क्योंकि कैश के ऊपर ही हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेस होता है। तो ये इसके डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे कि अगर डेली रूटीन की ये पूछा जाए कि अगर डेली रूटीन की ट्रांजैक्शंस या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो ट्रांजैक्शन की जाती है वो किस में की जाती है? कैश अकाउंट में। और अगर ये पूछा जाए कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी क्या क्रोनोलॉजिकल यानी कि टाइम अनुसार एंट्री की जाती है? तो बिल्कुल भी नहीं। उसमें जो हमारा ऑल ओवर 1 ईयर का रिजल्ट्स निकल के आता है फाइनेंशियल ईयर के एंड में, उसकी ट्रांजैक्शन की जाती है। तो डेली बेसिस पर हमारा कैश अकाउंट होता है, ये हमारा डेली बेसिस पर नहीं होता। कैश अकाउंट हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है, बट ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस नहीं है। डेबिट और क्रेडिट साइड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होती, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट ही लिखा जाता है। कैश अकाउंट में हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता, बट हमारे कैश अकाउंट में लेजर फोलियो का कॉलम होता है। एनपीओ और सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है, लेकिन कैश बेसिस को एनपीओ और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों टाइप्स की इंस्टीट्यूट्स बनाती हैं। तो आज हमने क्या सीखा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सी फीचर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर इसको कैश अकाउंट के जैसा कहते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है, क्यों हम दोनों बनाते हैं। तो ये हमने सीखा बहुत ही अच्छी तरह से, और अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।